Hello friends, how are you all? So today I will discuss about most important fundamental rights MCQs. ऐसे MCQs इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। चाहे वो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो नेट की बात करें, सेट की, एसएससी की, सीजीएल की, चाहे वो पीसी का एग्ज़ाम हो, लेक्चरर का हो या टीचर का हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको किसी भी अगर आप पेपर की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैंने लिए हैं कुछ सिलेक्टेड और रिपीटेड MCQs जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेजिडेंट ऑफ कंट्री। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटीज करता है ऑल दी फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेजिडेंट ऑफ कंट्री। तो इसमें पार्ट डी जो है इसका राइट ऑप्शन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ आता है अंडर आर्टिकल 32। तो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर आपके पास ये राइट है। अगर आपकी राइट्स का कहीं वायलेशन हो रहा है दैन यू कैन गो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हो अगर आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट टू एवरी रेजिडेंट जो देता है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, क्योंकि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ ये भी एक फंडामेंटल राइट ही है जो आता है अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है, सही है इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। तो इसमें आपने जो राइट ऑप्शन होगा पार्ट बी होगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट, ये सही है। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल नहीं है, करेक्ट नहीं है। लिमिटेड गवर्नमेंट करेक्ट नहीं है। डेमोक्रेसी जो है करेक्ट नहीं है, इसमें ये ट्रू नहीं विद रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट, दिस इज़ ए ट्रू ऑप्शन। तो पार्ट बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टर्म्ड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इट कंटेन्स। तो जैसे मैं बता रहा था आपको आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला है, क्योंकि ये एक टाइप का एक प्रोटेक्टर है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं भी अगर वायलेशन होते हैं तो इस वायलेशन से बचाता है। क्योंकि इस आर्टिकल के तहत इस फंडामेंटल राइट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हो। तो पार्ट है राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है वो अंडर आर्टिकल आता है 32। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ वर्थ इज द फंडामेंटल क्लासिफिकेशन फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नॉन ऑफ दिस। तो प्रोविजंस ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर हम बात करें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन, कास्ट, रेस और कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे ये किस फंडामेंटल राइट में क्लासीफाई किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नहीं किया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं किया गया है, नन ऑफ दीज भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका राइट टू इक्वालिटी में ये बताया हुआ, राइट टू इक्वालिटी आता है अंडर आर्टिकल 14 to 18। तो राइट ऑप्शन है पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फॉल करता है आर्टिकल 23 एंड 24। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें कौन सी जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये जो चीज़ें इसमें कौन सी इसमें करेक्ट है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, प्रोविजन हैज़ टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये बात करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, एक इसकी बात करता है, एक फोर्स लेबर की बात करता है कि आप फोर्सफुली किसी से काम नहीं करवा सकते। एक जो छोटे बच्चे होते हैं अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, आप उनको माइंस या फैक्ट्री में वर्क नहीं लगा सकते। अगर आप इसको करते हो तो दिस इज़ टाइप ए ऑफेंस, ये एक टाइप का ऑफेंस है।
तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो फॉल करता है वो आर्टिकल 23 टू 24 करता है, और प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर इसका राइट ऑप्शन है, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच फंडामेंटल राइट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिलीटेड बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स से उसको डिलीट किया गया अंडर 44 अमेंडमेंट। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू स्पीक। तो राइट ऑप्शन है इसका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, पार्ट बी इसका राइट ऑप्शन है। अगर हम बात करें 44 अमेंडमेंट की, 44 अमेंडमेंट जो है, अगर आप इसको इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राइट टू इक्वालिटी जो है कौन सी अमेंडमेंट में किया गया और कब किया गया, अमेंडमेंट जी कब हुई थी। तो 44 अमेंडमेंट अब आपको मैं बता दूँ, 44 अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मिनी, अगर आपको पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो वो उस अमेंडमेंट का वो अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976। तो इसमें आपने थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है, इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई थी। तो 44 अमेंडमेंट 1978 को राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया इंडियन हमारे जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से। उस समय फंडामेंटल राइट थे 7, नो वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो किस आर्टिकल में बताया गया है कि जो जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। आर्टिकल 19, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 45। आर्टिकल 32 तक, आर्टिकल 19, 31 और 32 जो हैं ये फॉल करते हैं फंडामेंटल राइट की लिस्ट में, मगर आर्टिकल 45 फंडामेंटल राइट की लिस्ट में फॉल नहीं करता है, ये फॉल करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है। 45 आर्टिकल में ये बताया हुआ है कि जितने भी चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, पार्ट सेकंड में दिए हुए हैं, पार्ट थर्ड में, पार्ट फोर्थ या पार्ट फिफ्थ में। तो पार्ट थर्ड में दिए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज, इंडिया एंड इट्स यूनियन। पार्ट सेकंड में क्या दिया हुआ, पार्ट सेकंड में दिया हुआ सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 20 का राइट ऑप्शन है, पार्ट थर्ड में बताया हुआ है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, इट इज़ प्रोवाइडेड इन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज करता है जितने भी सिटीजन हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल बिफोर लॉ। इट इज़ प्रोवाइडेड इन कौन से आर्टिकल में बताया, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 14। तो ये बताया हुआ है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14, पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कौन से आर्टिकल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताया हुआ है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस के ऊपर, रेस की, कास्ट के, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन है इसका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में ये बताया हुआ है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो एक दिस इज टाइप ए, ये एक टाइप का ऑफेंस है, तो आपको गवर्नमेंट पनिश कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 15 इसका राइट ऑप्शन है, पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से आपने बताना है कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो बी जो है ये भी इंक्लूड है, पार्ट सी भी इंक्लूड है, पार्ट डी भी इंक्लूड है, पार्ट ए इसका जो राइट ऑप्शन है वो इंक्लूड नहीं है फंडामेंटल राइट की लिस्ट में, तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब इसमें इशू, इसमें आपने बताना है कि इसमें कौन सा जो है, इसमें जो नीचे दी कौन सा ये कर सकता है कोर्ट, इसमें इशू कर सकता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट क्या इशू कर सकता है, डिक्री, रिट एंड ऑर्डिनेंस एंड नोटिफिकेशन। तो आपको पता अगर आपके राइट का कहीं वायलेशन हो रहा है तो कोर्ट उसको उसके बेसिस के ऊपर रिट कर सकता है, रिट। तो आप उसमें रिट पिटिशन करवा सकते हो, तो इसका पार्ट बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसमें आपने बताना है कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। तो आपको पता है राइट टू इक्वालिटी भी है, राइट टू लिबर्टी भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, और राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी 1978 के पहले थी, अब नहीं है। ठीक है, पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर ग्रांटेड बाय इट्स थ्रू राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, एजुकेशन कल्चर राइट्स। तो फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर ग्रांटेड बाय इट्स थ्रू, तो इसका आ गया पार्ट सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो है अंडर आर्टिकल 32 के अंदर, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये एक प्रोटेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, ये लोगों को राइट देता है कि अगर आपके राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हो। पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, द फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर आपने फंडामेंटल राइट्स को लिया है? कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, यूके या यूएसए से? तो राइट ऑप्शन इसका है यूएसए। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से किससे लिया हुआ है, तो यूएसए के जो फंडामेंटल राइट्स है वहाँ से हमने इस मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है। तो पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो किसके रूल में उस समय हमारे कंट्री में कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिस समय ये फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया गया? मिसेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट और वाजपेयी गवर्नमेंट। तो राइट ऑप्शन है इसका पार्ट बी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में जो 1978 में जो डिसीजन लिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी उस समय डिलीट किया गया था 1978 में। क्वेश्चन नंबर 17, द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय, फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए जो रिट इशू करता है वो कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, जो सुप्रीम कोर्ट करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। देखो जी, पार्लियामेंट का काम इसमें नहीं है, प्रेसिडेंट का भी यहाँ पे काम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का एक अलग काम होता है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है उसका अलग बेसिस पे। मगर इसका जो रिट इन्फोर्समेंट जो करता है वो करता है सुप्रीम कोर्ट। पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द गार्डियन ऑफ इन फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मगर हमारे इसमें ये बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं उसको प्रोटेक्टर कौन है? उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है प्रेसिडेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, पार्लियामेंट करता है, या सुप्रीम कोर्ट करता है? तो राइट ऑप्शन है इसका सुप्रीम कोर्ट। पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज नो रिकॉग्नाइज एज, इंडिया में जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब उसको क्या रिकॉग्निशन मिली है? अब कौन सा राइट है वो? एक लीगल राइट है, नेचुरल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, फंडामेंटल राइट है? ए इसका राइट ऑप्शन है पार्ट ए के अंदर। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब एक लीगल राइट है, ये आता है अब अंडर आर्टिकल 300A के अंदर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट टू वोट इज़ आ, राइट टू वोट एक इकोनॉमिक राइट है, लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट है या सिविल राइट है? राइट टू वोट आपको पता है एक पॉलिटिकल राइट है। राइट टू वोट पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन है। तो आपको एक मैं थोड़ी सी एग्जांपल और बता देता हूँ। 1989 से पहले क्या था? 1989 से पहले हमारे इंडिया में जो वोटिंग एज थी वो थी 21 ईयर। तो 1989 के बाद क्या हुआ, हमारी जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद जो वोटिंग एज रखी गई वो थी 18 ईयर। अभी तक 2020 तक जो वोटिंग एज है वो 18 ईयर है। 18 साल से कम कोई नहीं वोट डाल सकता। 18 साल तक जिसकी 18 साल 18 ईयर एज कम्प्लीट है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो पहले जो एज थी वो थी 21 ईयर। तो ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट MCQs। अगर आपको इसमें मैं आपको एक और वर्क देता हूँ। आपको इसमें मैंने पूरे फंडामेंटल राइट्स नहीं बताए हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताना कि इसमें कमेंट सेक्शन में आपने लिखने की फंडामेंटल राइट्स जो हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पार्ट 3 में फॉल करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 12 टू 35 तक फॉल करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब आपने मुझे फंडामेंटल राइट्स के नाम लिख के कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे बीच में फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता दिए, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके नाम लिख के बताने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एट लास्ट मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा, क्योंकि ये वीडियोस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है UGC नेट के लिए, सेट के लिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं। फंडामेंटल राइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,
और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि इसी तरीके से मैं आगे ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।